1 किलो चारा, ज्यादा नहीं, 5-6 रुपए का आता होगा। ये संकल्प लीजिए कि नित्य 1 किलो चारा उन गौशालाओं में आप लोग व्यवस्थित होकर के, संगठित होकर के पहुंचाओगे। करोगे ऐसा? करोगे? आप संकल्प लेते हैं? संकल्प अब उसको हम 1 किलो तो मेरे ख्याल 5-6 रुपए से ज्यादा कुछ व्यवस्था नहीं, हरे चारे की 1 किलो, क्योंकि हमारे जैन बंधु यहाँ पर हैं नगर पालिका में, जिन्होंने बड़ा सुंदर भाव, प्रेमसी जी क्या नाम है, प्रांशुल जैन जी बड़ी सुंदर भाव से चले हुए लगा रखे हैं, वो सक्रिय रूप से लगे। उसके अलावा भी वो तो एक जगह की व्यवस्था को देख रहे हैं, लेकिन आप सबसे आग्रह है कि आप सबके सब कम से कम पूरे आगरा मंडल की जितने भी गौ माता है, 20,000, आप 45-46 लाख होने के बाद भी गौ माता की दुर्दशा हम देख रहे हैं। आप लोग नित्य उनको 1 किलो, मात्र 1 किलो की आज प्रण लेके जाइए, और बाबा अंत में आप प्रण की कैसे दिलाना वो आपको काम है। अब हम व्यवधान, क्योंकि गौ माता के विषय, गौ माता का भाव हमारे ठाकुर की ठाकुर गैया है, हमारे कन्हैया की कन्हैया गौ माता है, हमारे राम की राम गौ माता है, और उसकी आज इतने करोड़ों करोड़ों गौ भक्त होने के बाद उसकी ये दुर्दशा, हम सबको डूब मरना चाहिए। हमारे ठाकुर जी कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। किन ब्रजवासियों के लिए कहा उन्होंने? किन ब्रजवासियों के लिए कहा? आप ब्रजवासी हैं कि नहीं, पहले ये बताओ, मानते हैं कि अपने आप को? कौन कौन मानता है कि ब्रजवासी है? हमारे कन्हैया 7.5-11 वर्ष तक ब्रजमंडल में विराजे। ठाकुर जी कृपा की ब्रजमंडल में आकर के हम सबको आह्लादित किया, खूब अपना करुणा कृपा से हमें अपलावित किया। लेकिन कन्हैया ने खेल खेले, रास रचाया, आतंकियों को मारा। तो किन आतंकियों को मारा? खेल किनके साथ खेले, रास किनके साथ रचाया, बताएंगे? वो सब के सब गोभक्त थे, करोड़ों करोड़ों गोवंश उनके पास था। कन्हैया अपनी भगवत्ता भूल करके उनकी जूठन खाते थे, क्योंकि वो गौ माता की उपासना करते थे, गौ माता की रक्षा करते थे, गौ सेवा में सदा ही तत्पर रहते थे। कितने ही यहाँ आकाश और बकाश और कितने लोगों को उन्होंने, वो सब गो वधिक थे, गो हत्यारे थे। हमारे कन्हैया ने हमको उन यह सब इसलिए किया कि हम आने वाली पीढ़ी में हमारी पूज्य गौ माता व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, संवर्धित हो, संरक्षित हो। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ बाबा, हमारे राम जी का राज्याभिषेक होता है, तो उसके बाद क्या होता है? सब जितने भी दायित्व होते हैं, मंत्रिमंडल में कितने दायित्व होते हैं ना राजा के पास, तो उसमें सब कुछ सबको बांट दिया। तो राम जी के पास क्या था मालूम है? केवल गौशाला की व्यवस्था राम जी ने अपने पास रखी। ये ताली मारने का विषय तो ठीक है, बात अच्छी लगी होगी, लेकिन क्या हम राम जी के, क्योंकि राम चरित्र का को हम नित्य सुनते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, राम राज्य की महिमा सुनाते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, राम बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन क्या हमारे राम और कृष्ण ने जिनकी उपासना की, रक्षा की, क्या हम उनकी रक्षा सेवा कर पा रहे हैं? आज भी मात्र 9 करोड़ गोवंश वेद रक्षा इस भारत में रह गया है, और जनसंख्या कितनी है? सवाल वो ठीक है, 18-17 भी बहुत है, तो मात्र 80 करोड़ ही हम समझते हैं कि जो कि भारत, जिसको हम समझ सकते हैं कि वो सनातनी हैं, समझ सकते हैं, बाकी सबको हम नहीं समझते। जो लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम राम कृष्ण के उपासक हैं, शिव के उपासक हैं, ऐसे मात्र 80 से भी कम है, उनमें भी कई बस घालमेल है। तो हमारा यही आग्रह है, आप सब 9 करोड़ गोवंश और 80 करोड़ों के एक गाय 10 लोगों के में आ नहीं रही, एक गाय 10 लोगों पर एक गाय आ रही है। तो उस गौ माता की आज भी दुर्दशा है। आज हम बाबाओं को राम राम छोड़ करके, अपना भजन साधन छोड़ करके हमें गाय गाय चिल्लाना पड़ रहा है, आप लोगों को बताना पड़ रहा है। क्यों भाई? तो समझ, आप लोग इतने में बहुत समझदार है, ब्रजवासी हो ना, समझदार भी खूब है।
लेकिन ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को उन्हीं के लिए कहा जो गाय की रक्षा में थे, गो सेवा में थे, उनके संरक्षण में थे, जो ग्वारिया थे। प्राय सभी लोग ग्वारिया थे, सभी लोगों के पास गौ माता की सेवा थी। सब लोग सहजता में जीवन में अपने गौ माता की आराधना उपासना किया करते थे। ऐसे ब्रजवासियों के ठाकुर जी हैं। ऐसे ठाकुर जी, ऐसे ब्रजवासियों को ठाकुर जी लाड करते थे, दुलार करते थे, अपनापन देते थे। तो अब ज्यादा व्यवधान नहीं करूंगा क्योंकि रस का अभी तो आरंभ हुआ है, तो उसकी रस खूब लेना। लेकिन आप लोग प्रतिज्ञा आज लेकर जुट जाएंगे कि 1 किलो कम से कम हो, जिनका सामर्थ्य खूब है तो उसका सदुपयोग कीजिए। लेकिन हम आपसे भिक्षा मांगते हैं कि इस आगरा मंडल में जितना भी गोवंश है, जितना भी गोवंश है, वह सब गोवंश किसी भी प्रकार से भूखा ना बैठे, भूखा ना रहे, भूखा ना मरे। बस यही प्रार्थना करते। रोड पर एक्सीडेंट होते हुए कई बार लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो जाता है, आदमियों को नुकसान हो जाता है, गाड़ियों का नुकसान होता है, वो ना हो। सब गोवंश अपने घर में आना चाहिए, लेकिन घर में नहीं आ सकता, कम से कम गौशाला में व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो। इसी भावना के साथ जय श्री राधे बाबा, आप अपने रस को बढ़ाएं। तो करते रहिए हिंदुस्तान की बात गौ भक्ति की शक्ति के साथ, गौ सेवा के साथ। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए 7906138147 पर। ये हमारी जिम्मेदारी है। हर त्योहार गौधन की बौछार आप कैसे करेंगे और कितने गौ भक्तों को हमारे इस अभियान से जोड़ेंगे। थैंक यू। जय भारत। राचित टंडन, हिंदुस्तान। किसी बच्चे का जन्मदिन हो, उस पे हम गौशाला जाएं, गौशाला में गौ माता के निमित्त कुछ सेवा करें वहाँ पर, तो उससे हमारी गौशालाओं का भी, गौ माताओं का भी सेवा हो।